हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मस्त दुरुस्त चुस्त होंगे। ठीक ना भाई साहब? चलिए, तो बच्चे बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। बिल्कुल अब समय नहीं बचा है भाई साहब। आज 22 तारीख हो गई है। जल्द ही आपकी क्लासेस जो है और भी होने वाली हैं। दूसरा ये है बच्चे कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। ठीक ना? क्योंकि अब जो भी समय बचा है बच्चे, वो केवल रिवीजन का बचा हुआ है। ठीक ना? वो किसका बचा हुआ है? केवल रिवीजन का बचा हुआ है। अब बच्चे एकदम सीरियस हो जाओ, मजाक और सब कुछ छोड़ के एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग लग जाओ एकदम तैयारी में। आप लोग ठीक ना? सोचो कि अगले 20 दिन बाद आपके साथ क्या होने वाला है। चलिए, तो सारे बच्चों का स्वागत करते हैं और सारे बच्चे एक बार शेयर मार दीजिएगा ग्रुप वगैरह में अपने अपने। ठीक ना? सारे बच्चे जुड़ जाइए एक बार फटाफट। सभी बच्चों का स्वागत है भाई साहब। देवेश, धनराज, बेहतरीन बच्चे। अंकित, अनुज, बहुत बेहतरीन बच्चे। सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है। अश्वनी, नेहा, निर्मल, नीलम, तनु मौर्य, बेहतरीन बच्चे। सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई साहब। हेमेंद्र, अमरेंद्र, बहुत बेहतरीन। अजय, बहुत बेहतरीन बच्चे। सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है। सोनाली, पारुल, बहुत बेहतरीन। विकास, ठीक ना बच्चे? कविता, बहुत बेहतरीन बच्चे। सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार में। शैलेश, बहुत बेहतरीन बच्चे। गजब 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 बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी बच्चों का स्वागत है भाई साहब। चलिए बच्चे, सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए एक बार। ठीक ना? सारे बच्चे एक बार फटाफट जुड़ जाइए। महेंद्र, बहुत बेहतरीन बच्चे। सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार में। और चलिए, आज की क्लास हम लोग आगे शुरू करते हैं। ठीक ना भैया? आज की क्लास हम लोग आगे शुरू करते हैं। आकांक्षा शुक्ला, बहुत बेहतरीन बच्चे। सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत, सारे मेरे भाई बहनों का स्वागत है। ठीक ना बच्चे? तो ज़्यादा कमेंट पे ध्यान ना देते हुए हम लोग आगे काम की बात पे करते हैं। रीज़न ये बच्चे कि अभी आप लोग देखेंगे जीएस और हिंदी में इतना गजब का मैटर मिलने वाला है भाई साहब कि अगर कमेंट पढ़ने के चक्कर पड़ेंगे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक ना? तो कम समय में ज़्यादा मैटर कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चे? तो चलिए लगाते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन और आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा। ठीक ना? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। ये रहा भाई साहब। ठीक ना? पहला क्वेश्चन, यानी एक साथ दो क्वेश्चन लगा रहे हैं भाई साहब, इनका आंसर दीजिए। एक साथ में दो क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूँ बच्चे, इनका आंसर दीजिएगा आप सारे लोग। ठीक ना? 62 और 63 नंबर। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी का विलोम बताइए क्या होगा? जिस प्रकार आक्रमण जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए, क्या हो जाएगा? वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए, क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए बच्चे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छापो भाई साहब। गजब बच्चे, गजब, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब। कविता, बहुत बेहतरीन बच्चे। नेहा, निर्मल, नीलम एस, बहुत बेहतरीन बच्चे। सोनाली, बहुत बेहतरीन। गजब बच्चे, गजब तरीके से बच्चों का आंसर आ गया। ठीक ना? बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, आंसर आ गया बिल्कुल। देवेश, धनराज, बहुत बेहतरीन। गौरव, बहुत बेहतरीन बच्चे। अंकित, बहुत बेहतरीन। अनुज, अरे गजब भाई, गजब गजब तरीके बच्चे ने आंसर देना शुरू कर दिया भाई साहब। गजब बच्चे। बहिर्मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुख। ठीक ना? बहिर्मुख। वाचाल होता है जो अधिक बोलता है। ठीक ना? जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। चलिए ठीक, तो यहाँ बहिर्मुख इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बच्चे, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। उसे कहते हैं आक्रांत। उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। ठीक ना? उसे बच्चे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हो। उच्च कुल में पैदा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को, तो बताइए बताइए बच्चे, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? एक सेकंड भाई साहब। हाँ चलिए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई साहब? यहाँ पे व्यक्ति गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। व्यक्ति नहीं होता है यहाँ पे, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है? पैदा व्यक्ति। ठीक ना बच्चे? तो उसे क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन आंसर आ गया बच्चों का। बहुत बेहतरीन भाई साहब, कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कुलीन। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्षण प्रभा का पर्यायवाची। भाई साहब क्षण प्रभा हो ही गया मेरे साथ कि लाइट तुरंत चली गई। ठीक ना? लाइट भी तुरंत चली गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। क्षण प्रभा, ये क्षण भर में गायब हो जाती है और क्षण भर में प्रकाश कर देती है। ठीक ना? और भी जान लेना, बिजली की पर्यायवाची क्या होती है? सौदामिनी होता है। ठीक ना? इसका पर्यायवाची क्या होता है? सौदामिनी। ठीक ना? तड़ित हो जाएगा बच्चे इसका आंसर, मतलब सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? तड़ित हो जाएगा इसकी पर्यायवाची। सौदामिनी होता है, तड़ित होता है, और इसका चंचला होता है। और क्या होता है? चंचला होता है। और क्या होता है? चंचला। ये ध्यान रखना बच्चे। ठीक ना? ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई साहब? ये रहे दो, एक साथ में लगा रहे हैं भाई साहब। जीएस हिंदी है इसलिए एक साथ में लगाते हैं। जीएस में मैटर ज़्यादा बताना रहेगा तो अलग अलग बताएंगे। ठीक ना? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से
शुद्ध है, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे इसका आंसर। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? फटाफट बच्चे कमेंट बॉक्स में शब्द पहला ए। अरे गजब बच्चे, गजब भाई साहब, गजब गजब बच्चे। यहाँ ए विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि सही है, ठीक ना। शुद्ध वर्तन, और यहाँ वाले में ध्यान रखना, ओ बाउली पूंछ, यहाँ पे ध्यान रखना भाई साहब, अशुद्ध, यहाँ पे क्या बताना है आपको? अशुद्ध कौन सा है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? अनुषंगिक हो जाएगा, आध्यात्मिक सही होगा, ऐतिहासिक सही हो जाएगा, दायित्व सही हो जाएगा। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे देखो तो जो ऐतिहासिक लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा बिल्कुल बच्चे, बहुत बेहतरीन, गजब, सी, गजब बच्चे, गजब भाई साहब। यहाँ हो जाएगा ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा बच्चे? ऐतिहासिक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहते ना आंखों में खटकना और एक होता है आंखों में गड़ना, बात वही होती है, ठीक ना। तो बच्चे इसका आंसर देखिए, अगर आप देखेंगे तो कई तरीके से इसका आंसर, कुछ लोग इसका डी आंसर, देखो बच्चे, आंखों में गड़ना का जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा मन में खटकना, और आंखों में गड़ जाना, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए आंखों में गड़ जाना, ठीक ना, आंखों में गड़ जाना, तो इसका बच्चे होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। जैसे आपको नौकरी पाने की लालसा है तो बस आपके आंखों में गड़ जाना चाहिए, वर्दी आपके आंखों में गड़ जानी चाहिए भाई साहब, एकदम छा जानी चाहिए। सपने भी देखो तो वर्दी वाले आए, ठीक ना। आप कपड़े उतारो तो ऐसा लगे कि आप वर्दी उतार रहे हो भाई साहब, आप वर्दी उतार रहे हो, ठीक ना। CISF, BSF, SSB, ITBP की वर्दी उतार रहे हो भाई साहब, ऐसा महसूस होना चाहिए। और इस हिसाब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दो भाई साहब। आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करना अभी भी शुरू कर दो, कुछ बिगड़ा नहीं भाई साहब, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ संभाल सकते हो आप लोग, बहुत कुछ संभाल सकते हो। जितने बच्चे देख रहे हैं इनमें से कुछ ही का पेपर 10 तारीख को पड़ेगा, नहीं था किसी को 12, 14, 15 में पड़ेगा, समय मिल जाएगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक ना। एक साथ दोनों लगा रहे हैं भाई साहब, पढ़िएगा दोनों को, ठीक ना। पहले में क्या कहा है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ घूंस देना होगा? किस मुहावरे का अर्थ घूंस देना होगा? दूसरा कह रहा है जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी फूल, रिक्त स्थान की डाल, ठीक ना। क्या होगा भाई साहब? किस मुहावरे का अर्थ घूंस देना होगा? गाल बजाना, घड़ा खोदना, चार चांद मिलना, चार चांद लगाना, चांदी का जूता देना। बहुत बेहतरीन बच्चे, जहाँ पे हो जाएगा चांदी का जूता, बहुत बेहतरीन, डी 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 डी, अरे गजब बच्चे, काम नहीं बेटा, बहुत बेहतरीन भाई साहब, गजब बच्चे, ठीक ना। अगला देखो, जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी फूल, कदम्ब की डाल। क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे हो जाएगा कदम्ब की डाल, कदम्ब के फूल में, कदम्ब की डाल में क्या मिले? कलिंदी फूल मिले। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है, फिर से एक साथ दोनों को लगाने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको जबरदस्त तरीके से इसका आंसर दीजिए भाई साहब, जबरदस्त तरीके से बच्चे इसका आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए भाई साहब। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग आजीवन की तरह जूझते रहते हैं, लोग आजीवन की तरह जूझते रहते हैं, किसकी तरह लोग जूझते रहते हैं? लोग किसकी तरह जूझते रहते हैं? बीमारी के तरीके, घुंघरू के तरीके, उल्लू के तरीके। बच्चे यहाँ पे देखो, अगला देखो क्या कह रहा है, मिश्र वाक्य का वाक्य बताइए, पहले तो इसमें समझ लीजिए। तो बेटा लोग आजीवन जूझते रहते हैं टट्टू की तरीके, ठीक ना। देखो इसका अर्थ जो होता है ना, पहले समझ लो मेरी बात, हंसने की बात नहीं, पहले समझो। यहाँ पे होता है छोटे घोड़े के जैसे, छोटे घोड़े, नहीं, घोड़े का छोटा कद, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, टट्टू का मतलब होता है घोड़े, हाँ, घोड़े का छोटा कद, या फिर कह सकते हो कि छोटे कद का घोड़ा, छोटे कद का घोड़ा, ठीक ना। तो छोटे कद का घोड़ा होता है वो हमेशा क्या रहता है? जूझता ही रहता है, जूझता ही रहता है, ठीक ना। अगला देखिए भाई साहब, ठीक ना। या फिर इसका एक और अर्थ होता है, इसका होता है बदनस्ला। क्या होता है? बदनस्ला, इसका अर्थ होता है बदनस्ला भी अर्थ होता है, ठीक ना। बंद नहीं, बदनस्ला, ठीक ना। अगला देखिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना भाई साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य में कौन सा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य मिश्र है? देखिए जहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर एक वाक्य दिया हो और उस वाक्य से मिलता जुलता ही उपवाक्य दिया हो, क्या दिया हो?
उपवाक्य दिया हो, उसको पूरा करने के लिए उपवाक्य दिया हो, वही होता है मिश्र वाक्य। वही क्या होता है बच्चे? मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, रण में सेना को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र दिया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया है और हम दोनों सैर करने चल पड़े। जहाँ पर और अथवा ये सब लगे तो भैया वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। तो बच्चे यहाँ पे होगा क्या आपका सी नंबर हो जाएगा। उसने मान लिया, एक वाक्य हो गया कि उसका दोष है, आपका एक वाक्य ये हो गया। उसने मान लिया कि उसका दोष है, एक वाक्य ये हो गया, ठीक ना बच्चे, और एक वाक्य ये हो गया। इस तरीके से आपका सी विकल्प हो जाएगा। ये होता है मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जूम, ठीक ना। एक सेकंड बच्चे, यार नहीं होगा क्या? ए प्रभु ऐसा ना करो, अरे यार गड़बड़ हो जाएगा क्या मामला दोस्त? एक सेकंड को बच्चे, क्या कह रहा है दोस्त? यार ये तो मामला गड़बड़ कर देगा अगर जूम ना हो। चलिए अच्छा पहले पढ़िए, इससे कम जूम इसका नहीं होगा। हाँ यार इससे जूम कम नहीं होगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। अच्छा आप इसको पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से। देखिए ये पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़िए आप लोग। कह रहा है, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि, ये की लिखा हुआ है, ठीक ना बच्चे, ये क्या की लिखा हुआ है। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का है, मातृभूमि का है, मातृभाषा का है, या फिर इन सब का है। एक जननी हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पीकर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। एक हमें अपने भावों, विचारों, ठीक ना, अपने भावों, विचारों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार करना चाहिए। बहुत बेहतरीन भाई साहब, इतना पढ़ लिया आपने, इतना पढ़ लिया बच्चे। चलिए आगे बताते हैं आपको, ठीक है ना बच्चे, इसको समझ लिया ना पूरा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है नीचे। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है? अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है? जरा नीचे आके एक बार यहाँ से फिर से देखो ऊपर। यहाँ पे कहा गया मातृभाषा का, एक सेकंड, कहा गया है कि मातृभाषा, माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक जननी हमें जन्म देती है, एक आंगन में खेल कूद कर खा पी कर पुष्ट होते, एक हमें विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। तो भैया देखो ये शक्ति कौन देती है? तो ये हमें देती है मातृभाषा। ये कौन देती है बच्चे? ये देती है मातृभाषा। कौन देती है बच्चे? मातृभाषा देती है। बहुत बेहतरीन बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी संबंधित है, आपने उसको पढ़ ही लिया है। जरा इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। हम मातृ ऋण हैं क्योंकि माता ने हमें, कौन माता? मातृ ऋण है क्योंकि माता ने हमें क्या किया है? माता ने हमें जन्म दिया है। माता ने हमें जन्म दिया, हम उनके क्या हैं? ऋणी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? माँ को धन देकर, माँ को धन्यवाद देकर, माँ की सेवा करके, माँ की भाषा अपना कर। तो बच्चे यहाँ मातृ ऋण की बात कहा गया है, मातृभाषा या अन्य की बात नहीं कहा गया। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाए, माँ की सेवा करके। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 75, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि हिंदी
देखो बच्चे, इसमें क्या करना है, मिलान करना है, इनको मिलान करना भाई साहब, ध्यान से समझिएगा, इनको क्या करना है, मिलान करना है बच्चे को, मतलब इसको पहले स्थान पे रखना, इसको छठे स्थान पे, बीच वालों को आपको मिलाना है। तो पहले तो इसको पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि, ठीक ना। अब यहाँ से विकल्प का भी सहारा आप ले सकते हो, आपने विकल्प ले लिया पहला, तो कह रहा है कि हम जानते हैं, उसके बाद क्या है, रा वाला पढ़िए, देर सवेर भारत की एकमात्र राजभाषा, भारत की एकमात्र राजभाषा। अगला क्या कह रहा है, या वाला कौन सा है, ये एकमात्र राजभाषा। हम जानते हैं कि हिंदी देर सवेरे भारत की एकमात्र राजभाषा सिद्ध होगी ही। अंग्रेजी सह राजभाषा पद, ठीक है। ला वाला पढ़ के देखते हैं, से हटेगी ही, तो उस स्थिति के अनुकूल अपने को बना लेने के लिए हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन भाई साहब, यही बनेगा, यही विकल्प बन जाएगा भाई साहब, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना बच्चे, ए नंबर सही हो जाएगा, यही आपका पैराग्राफ पूरा बनेगा। देखो बच्चे, इसमें होता क्या है, ये पूरी एक कहानी होती है, मतलब एक पैराग्राफ होता है, उसको आपको सेट करना है कि कौन सा किस स्थान पे रखा जाएगा, बस ये सेट करना होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्या पता ऐसा क्वेश्चन फंस ही जाए आपके प्रश्न में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि पिछली बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। बच्चे देखिए, मैंने एक आपको बताया था कि यदि कहीं दिया है प्रातः काल, क्या दिया है, प्रातः काल, और उसके साथ देखिए मैं प्रातः काल के समय सैर पर जाता हूँ, ठीक ना, सैर पर जाता हूँ। अगर ये आपके सामने वाक्य दिया है, कि मैं प्रातः काल के समय सैर पर जाता हूँ, तो क्या ये वाक्य सही है? भैया ये गलत है। क्यों गलत है बच्चे? प्रातः काल, यहाँ पे दिया है काल और यहाँ पे दिया है समय, तो दोनों ही समय के बोधक होते हैं। किसके? समय के बोधक होते हैं। तो इसलिए ये तो प्रातः काल लगा दीजिए तो समय लगा दीजिए, एक ही चीज़। मैं प्रातः के समय सैर को जाता हूँ ये कह सकते हो, या कह सकते हो मैं प्रातः काल सैर को जाता हूँ ये कह सकते हो, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो बच्चे सेम टू सेम बात यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ भी क्या कहा है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ भी कृपा है और यहाँ कृपया है, दोनों एक साथ होंगे तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक ना। इतना भी आप रिक्वेस्ट इतना रिक्वेस्ट करना सही नहीं होता है, ठीक ना, मतलब वाक्य के अनुसार सही नहीं होता है। अगला देखो बच्चे, तो दूसरे फिर इस हिसाब से देखो तो बच्चे सी नंबर आपका विकल्प क्या होगा, एकदम सटीक बैठेगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, एक ही बार इसमें रिक्वेस्ट की गई। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, ठीक ना। तड़ित आ गई भाई साहब, तड़ित आ गई है। अगला देखिए, मतलब लाइट आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब। बच्चे इसमें तो जूम कम करने का भी सिस्टम खत्म हो गया यार, ठीक ना। ये देखो यार, क्योंकि बड़ा बड़ा तुम लोग कह रहे थे ना सर छोटा दिखता है, तो बड़े लिखने के चक्कर में ये गड़बड़ हो गया। रात होने के कारण जहाँ रुके हैं यहाँ पर डेरा डाल लेते हैं। भाई साहब ये पीछे क्लास में पूछा गया है, ये किसी और सेट में मिला इसलिए ये आज पूछा जा रहा है, ठीक ना। किसी और सेट में मिला है तो इसलिए पूछा जा रहा है। बताइए, रात होने के कारण जहाँ रुके हैं वहाँ पर डेरा डाल लेते हैं। भाई साहब कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा बच्चे? फटाफट बता दीजिए। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, बता दीजिए बच्चे इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा रात होने के कारण जहाँ रुके हैं वहीं पर डेरा डाल लेते हैं, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी की टोपी घर पर छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। रेखांकित वाक्य को प्रतिस्थापित कीजिए। बहुत बेहतरीन। इस वाक्य को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। निम्न में से क्या भरा जाएगा? पहला विकल्प कह रहा है किसी का चश्मा गिर गया, किसी के चश्मे गिर गए, किसी की चश्मा गिर गई, किसका चश्मा गिर गया, ठीक ना, किसका चश्मा गिर गया। कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब, कमेंट बॉक्स में छाप दो बच्चे, क्या हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, ए गजब बच्चे, गजब। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब?
किसी की टोपी घर पर छूट गई, किसी का चश्मा गिर गया, क्योंकि यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये तीनों गलत, पहला सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो टांडो करते हुए भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, एक बंदूक एक उपयोगी औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है। इससे संबंधित अगर आप देखना चाहो बच्चे, इससे संबंधित अगर आप लोग देखना चाहो तो मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया भी था आपको एक दिन, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया भी था कि देखिए उस दिन बताया था कि फेंक कर, ठीक ना, क्या पूछा था, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, चलाया जाने वाला, ठीक ना, चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं, चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं बताइए। तो भैया फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अस्त्र। और आज कह रहा है बंदूक एक उपयोगी औजार, जाहिर सी बात इसे क्या कहा जाएगा, शस्त्र कहा जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, सी विकल्प आ गया बच्चों का, सी आ गया विकल्प। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, 80 नंबर क्या कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर हो गया, तप हो गया, तप्त हो गया, तृप्त हो गया, तृण हो गया। समय नहीं लगना चाहिए भाई साहब, समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट छाप दीजिए बच्चे, छाप दीजिए बच्चे फटाफट। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, तृप्त हो गया, क्या हो गया, उसका पेट भर गया भाई साहब। गजब बच्चे, गजब भाई साहब, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। तो ये क्वेश्चन 20 किसके रहे आपके, हिंदी के रहे। अब शुरुआत होगी टांडो किसकी भाई साहब, अब टांडो शुरू होगा किसका, अब टांडो शुरू होगा भाई साहब जीएस का। अब जीएस का टांडो शुरू होगा, और जीएस का टांडो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, और उसमें पूछा था कि जो द्रौपदी मुर्मू थी वो किस राज्य से संबंधित है भाई साहब, वो किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, ठीक ना। उनका जन्म कहाँ हुआ बच्चे, उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा के किस जिले में हुआ भाई साहब, उड़ीसा के किस जिले में हुआ, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट। उड़ीसा के किस राज्य में हुआ है, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब। उड़ीसा के किस राज्य में हुआ है भाई साहब, कमेंट बॉक्स में छाप दो। बहुत बेहतरीन भाई साहब, तो किसमें हुआ, मयूरभंज में हुआ। बहुत बेहतरीन बच्चे, मयूरभंज जिले में हुआ। किसमें हुआ, मयूरभंज जिले में, मयूरभंज जिले में हुआ, ठीक ना, मयूरभंज जिले में हुआ है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, तो झारखंड की। चलिए आज वाले क्वेश्चनों पे हम लोग बात करते हैं, आज वाले क्वेश्चनों पे हम लोग बात करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ। बहुत बेहतरीन बच्चे, यहाँ तो बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया, सी 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 सी। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, क्या हो जाएगा, सी। 1707 में हुआ है, 1707 में हुआ भाई साहब, 3 मार्च 1707 में हुआ है। कहाँ हुआ है, अहमदनगर में, अहमदनगर में हुआ इसकी मृत्यु हुई है अहमदनगर में। और ये भाई साहब ये जो है, ठीक ना, ये शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था, ठीक ना, किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। इसका जन्म बच्चा कब हुआ है, इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म भाई साहब लिख लीजिएगा आप लोग, इसका जन्म हुआ था 1618 में, 1618 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इसका हुआ था दोहाद में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई साहब, दोहाद में हुआ था, दोहाद में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, उज्जैन के आसपास पड़ता है, उज्जैन के आसपास पड़ता है, दोहाद में हुआ था, ठीक ना भाई साहब। आगे कुछ बात करते हैं हम लोग। इसके शासनकाल में, मतलब औरंगजेब ने क्या किया था, सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, ठीक ना, 9वें गुरु, जिनका नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक ना। इनको जो है इस्लाम धर्म न मानने से क्या कर दिया था, इनकी हत्या करा दिया, गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दिया था इसने। क्या करा दिया था, हत्या करा दिया था, गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दिया, ठीक ना। गुरु तेग बहादुर की क्या करा दिया, हत्या करा दिया था, ठीक ना। तो 9वें सिखों के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी, ठीक ना, औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने जजिया कर पुनः शुरू किया था, जजिया कर जो है पुनः शुरू किया इसने, ठीक ना, जजिया कर पुनः शुरू कर दिया इसने, जजिया कर पुनः शुरू कर दिया किसने, औरंगजेब ने। इसके समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय थे, औरंगजेब के समय था। औरंगजेब ने क्या किया था भाई साहब, इसने होली, दीपावली आदि जो त्यौहार होते थे, ईद और सब त्योहारों को मनाने के लिए क्या कर दिया, पाबंद लगा दिया, ठीक ना, दरबार में ये सब मनाना पाबंद कर दिया था। बहुत बेहतरीन भाई साहब,
बहुत बेहतरीन, पूरी कहानी हो गई भाई साहब औरंगजेब से पूरी कहानी हो गई भाई साहब। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ये याद करो तो पीछे कुछ क्लास में हमने इसको बताया, मतलब किसी क्लास में ये क्लास इसी यूट्यूब की क्लास में किया गया है, किसी क्लास में कराया गया भाई साहब, ठीक ना। कौन थे भाई साहब? देवेंद्र नाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे। तो भाई साहब यहाँ देखेंगे आंसर बी आएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन आंसर आ गया बच्चों का बी, ठीक ना। केशव चंद्र, इन्होंने कब किया था इसकी स्थापना? 29 अक्टूबर 1870 को किया था। 1870 को किया था इसकी स्थापना। ध्यान रखना, इस केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्ष ब्रह्म समाज, ठीक ना, भारतवर्ष ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना किया था। भारतवर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक ना। इसकी स्थापना किया था, किसने किया था भाई साहब? केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था भाई साहब। अगली बात करते हैं, अगली बात यहाँ पे दयानंद सरस्वती से करते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसकी किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था इसकी स्थापना? 1875 में किया था। कब किया था? 1875 में किया था। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल करके क्या किया था? सती प्रथा पर बैन लगवाया था। कब? 1828 में, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। कहाँ पर किया था इसकी स्थापना? मुंबई में किया था। इसकी स्थापना कहाँ किया था इन्होंने? मुंबई में किया था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में इसकी स्थापना किया था, ठीक ना। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था? तत्वबोधिनी नामक संस्था की स्थापना किया था। बहुत बेहतरीन, 1 नंबर छपने वाला क्वेश्चन है भाई साहब, तत्वबोधिनी, ठीक ना, तत्वबोधिनी, ठीक ना। तत्वबोधिनी नामक संस्था की स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था 1839 में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है पूछा जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर था भारतीय समाज सुधारक के संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। देखो पूरे एक विकल्प का क्या हो गया? तोड़ हो गया। जीएस तो यहीं, मतलब हिस्ट्री यहीं से कंप्लीट हो जाएगी भाई साहब। आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बस आप रोज क्लास लेते रहो भाई साहब, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन, ठीक ना, तुम रोज सुनते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूं ही याद हो जाएंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किससे संबंधित है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई साहब, ये बताइए, ठीक ना। किससे संबंधित है आपको ये बताना है, किससे संबंधित है। तो बच्चे ये है केंद्र सरकार से संबंधित। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, ये स्थानांतरित करने का मतलब जो उच्च न्यायालय होता है ये राज्यों में होता है, ठीक ना, राज्यों में होता है। लेकिन इसको स्थानांतरित करेगा कौन? तो राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक सेकंड बच्चे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, न्यायाधीश के परामर्श के बाद क्या करेगा वो? परामर्श के बाद क्या करेगा वो? एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करेगा? उसे स्थानांतरित करेगा, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक ना, या उसके किसी भी न्यायाधीश को, यानी हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को क्या करेगा वो? एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेगा, ठीक ना भाई साहब। चलिए बहुत बेहतरीन। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व तो किस भाग में दे रखा है? भाग 4 में दे रखा है। किस में दे रखा है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा भाग है, ठीक ना, इस भाग 4 है जो कि क्या है? अनुच्छेद 37 के तहत, इसमें अनुच्छेद 37 एक दे रखा है। अनुच्छेद 37 के तहत ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसके खिलाफ कभी भी आप न्यायालय में नहीं खड़े हो सकते हैं। किसके? भाग 4 के खिलाफ, ठीक ना, भाग 4 के खिलाफ। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब।
अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन, ठीक ना। बेहतरीन जा रही है भाई साहब क्लास, बहुत बेहतरीन जा रही है। जल्दी भाई साहब, जल्द ही और कुछ बेहतरीन मिलने वाला है आपको, बहुत बेहतरीन मिलने वाला है भाई साहब, जल्दी आपको, ठीक ना, बहुत जल्दी आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। चलिए बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना, आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए बस बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? कौन सा सदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? बिहार नहीं है, कर्नाटक नहीं है, गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो भाई साहब 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? द्विसदनीय विधायिका यानी कि विधान परिषद, यहाँ पे बात कर रहा है विधान परिषद की बात कर रहा है, विधान परिषद की बात कर रहा है बच्चे, आप लोग ध्यान रखना। विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो भाई साहब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला तो हो गया अपना यूपी, ठीक ना, पहला तो हो गया यूपी। दूसरा कौन सा हो गया? बिहार हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? बिहार हो गया। तीसरा कौन सा हो गया भाई साहब? बिहार के बाद आगे बढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ पड़ेगा तेलंगाना। क्या मिलेगा? तेलंगाना मिलेगा, तेलंगाना में है। चौथा कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। चौथा कौन सा बेटा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक ना, चौथा कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद अगर आप 5वें पे जाएंगे तो 5वां कौन सा मिलेगा भाई साहब आपको? महाराष्ट्र मिलेगा। कौन सा मिलेगा? उससे पहले आपको मिलेगा कर्नाटक, ठीक ना, उससे पहले कौन सा मिलेगा? कर्नाटक मिलेगा। और 6वां कौन सा है? महाराष्ट्र है। 6वां कौन सा है? महाराष्ट्र है। अब भाई साहब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दे रहे, बच्चों ने छाप दिया भाई साहब, यहाँ पे तो आंसर छाप दिया भाई साहब आपने, सी 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 सी, बहुत बेहतरीन बच्चे। तो गुजरात नहीं भाई साहब, ठीक ना, गुजरात में नहीं है। अगर आप लोग बात करें यहीं पे, ठीक ना, द्विसदनात्मक विधायिका कैसे बनाई जा सकती है, तो अनुच्छेद किसके तहत भाई साहब? अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत द्विसदनात्मक यानी विधायिका का क्या कर सकते हैं? सृजन कर सकते हैं। किसका? विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं, विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं। और कौन करेगा भाई साहब इसको? इसको सदन करेगा, संसद करेगा, ठीक ना, संसद करेगा। और ध्यान रखना किसके मतलब संसद करेगा, लेकिन इसका प्रस्ताव कौन सबसे पहले लेके आएगा? उस राज्य का विधानमंडल लेके आएगा, उस राज्य का विधानमंडल लेके आएगा। और ये विषय किसको देगा? संसद को देगा। और संसद इस पर क्या बनाएगी? विधायिका बनाएगी, विधि बनाएगी 169 के तहत, और एक विधान परिषद उस राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या है? बताइए भाई साहब, स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या है? फटाफट बता दीजिए भाई साहब, स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या है भाई साहब, जल्दी बताइए। स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या है बच्चे? देखो, तो स्टॉक एक्सचेंज की हम लोग बात करें भाई साहब, तो इसमें क्या है? प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। आपने सुना होगा शेयर, ठीक ना, बस इसमें क्या होता है बच्चे? शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक ना, मतलब पार्टनरशिप खरीदी और बेची जाती है, उसी को कहते हैं शेयर खरीदना और बेचना, ठीक ना। मुंबई, भारत का जो मुंबई है, ठीक ना, मुंबई सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक ना, सबसे बड़ा भारत का शेयर बाजार कहाँ है भाई साहब? मुंबई में है, जो कि भारत का ही नहीं, ये एशिया का भी सबसे बड़ा और पहला है, एशिया का पहला और सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में। आपने देखा होगा एक सांड बना होता है ना, बुल, ठीक ना, बुल इसका क्या होता है? प्रतीक होता है, बुल इसका क्या होता है? प्रतीक होता है, ठीक ना, बहुत बेहतरीन भाई साहब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन भाई साहब, कहाँ पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान से समझिएगा बच्चे इसको, ध्यान से, बहुत बेहतरीन। कॉपी पेन लेके भी बैठा करो जीएससी क्लास में, ठीक ना, रीजनिंग के तरीके। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के निकलने मिलने से, क्या दे रखा है? एक सेकंड बच्चे, क्या दे रखा है यहाँ पे? हाँ, ये सही दे रखा है, ठीक ना। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? कहाँ से गंगा बनती है? अब बताइए भाई साहब, कहाँ से गंगा बनती है? तो आप लोग देखिएगा भाई साहब, जो आपके प्रयाग हैं वो कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं बच्चे। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। एक सेकंड यार, कितने प्रयाग हैं बच्चे? 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। तो देखिएगा पहला प्रयाग कौन सा है? तो बेटा पहला है विष्णु प्रयाग। कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, ठीक ना, विष्णु प्रयाग है। दूसरा कौन सा बच्चे? तो दूसरा है भाई साहब आपका नंद प्रयाग। कौन सा है? नंद प्रयाग है, ठीक ना। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है बेटा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग है, ठीक ना, बहुत बेहतरीन बच्चे, यहाँ से छाप दिए हैं भाई साहब बच्चों ने। तो चौथा कौन सा प्रयाग है? तो चौथा बेटा रुद्र प्रयाग है, ठीक ना, रुद्र प्रयाग है। और 5वां कौन सा बच्चा? तो 5वां है देव प्रयाग। 5वां कौन सा है?
देवप्रयाग है, ठीक ना, देवप्रयाग है, बहुत बेहतरीन। विष्णु प्रयाग में क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना धौली नंदा, ठीक ना, धौली नंदा, ठीक ना, धौली नंदा प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक ना, ये मिलती हैं। उसके बाद नंद प्रयाग में क्या होता है बच्चे, नंद प्रयाग में क्या होता है बच्चे, एक सेकंड को जरा, बस एक मिनट, जरा पेन सही कर लें। नंद प्रयाग में बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो बेहतरीन समझ में आ जाएगा, ठीक ना, बेहतरीन समझ में आ जाएगा आपको। नंद प्रयाग में बच्चे कौन कौन सी मिलती है, तो यहाँ नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक ना। अलकनंदा की भी कई सहायक नदियां हैं, लेकिन जो मेन मानी जाएगी वो अलकनंदा ही मिलेगी, ठीक ना। अगला देखेंगे भाई साहब, कर्ण प्रयाग में कौन सी मिलेगी, पिंडारी नदी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, पिंडारी नदी मिलेगी या पिंडर नदी मिलेगी, पिंडर लिखा मिल सकता है, पिंडारी नदी मिलेगा, पिंडार प्लस अलकनंदा प्लस अलकनंदा नदी मिलेगी, ठीक ना, अलकनंदा नदी मिलेगी आपको, ठीक ना। रुद्रप्रयाग में कौन कौन से मिलेंगे भाई साहब, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, मंदाकिनी मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, अलकनंदा यहाँ भी मिलेगी आपको, ठीक ना। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि स्पेस कम है, यहाँ पे आपको अलकनंदा मिलेगी, ठीक ना। और देवप्रयाग में ध्यान रखना कौन कौन सी मिलेगी, तो देवप्रयाग में बेटा भागीरथी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, भागीरथी मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, भागीरथी के बाद में अलकनंदा मिलेगी, कौन मिलेगी, अलकनंदा मिलेगी। और यहीं से क्या कहलाया जाएगा, ये कौन सी नदी कहलाएगी, ये गंगा बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, गंगा बन जाएगी। तो ये पांचों प्रयाग थे, इनको छाप लीजिए कमेंट बॉक्स में, मतलब अपने कॉपी में छाप लीजिएगा। विष्णु प्रयाग धौली नंदा और अलकनंदा से मिलकर बना है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, धौली नंदा और अलकनंदा मिलती है। आपसे पूछा जाए नंद प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है, तो नंद से याद रखना, पहली तो नंदी ही मिलेगी, दूसरी अलकनंदा। सारे प्रयागों में अलकनंदा दूसरी तरफ से मिलेगी, एक तरफ से आपको नई नई उसमें याद रखना है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा, रुद्र में मंदाकिनी और अलकनंदा, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलने से क्या बन जाएगा, देव प्रयाग बन जाएगा, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा भाई साहब, गजब। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, बेहतरीन। कर्नाटक स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है, कर्नाटक स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए भाई साहब, जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, जोंग प्रपात। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। किस नदी पर है, सारावती नदी पर। किस नदी पर है, सारावती नदी पर स्थित है भाई साहब, ठीक ना। किस नदी पर है, सारावती, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी पर। अगर हम लोग बात करें कावेरी नदी पर, ठीक ना बच्चे, कावेरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो कावेरी नदी पर कौन सा स्थित है, कावेरी नदी पर, तो यहाँ पे स्थित है शिव समुद्रम। कौन सा स्थित है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ठीक ना, जलप्रपात स्थित है। यहाँ पे कौन सा स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है भाई साहब, ठीक ना। किस नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक ना, कावेरी नदी पर। बहुत बेहतरीन। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग नीचे बात करें, एक सेकंड बच्चे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। और यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक ना, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बच्चे, तो यहाँ पे कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब, कुछ और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपका है गौतम धारा, एक जलप्रपात का नाम है गौतम धारा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गौतम धारा ये किस नदी पर स्थित बेटा, तो ये राढ़ नदी पर स्थित है, ठीक ना। राढ़ या राढ़ू नदी से कहते हैं, ठीक ना, इसे राढ़ या राढ़ू नदी भी कहते हैं, ठीक ना, राढ़ू नदी भी कहते हैं। नीचे अढ़ा होता है, नीचे अढ़ा होता है राढ़ नदी पर, ठीक ना। राढ़ नदी पे कहाँ है, तो ये झारखंड में है बच्चे, ये कहाँ है, झारखंड में है, ठीक ना, ये कहाँ है, झारखंड में है। और यहाँ पे बच्चे हम लोग बात करें तो यहाँ पे है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात, ठीक ना, हुंडरू जलप्रपात है भाई साहब, जलप्रपात है, ठीक ना। ये किस नदी पर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, ठीक ना। ये भी कहाँ है, झारखंड में है, ठीक ना, ये भी कहाँ है, झारखंड में है। ऊपर हम लोग अगर बात करें भाई साहब, धुआंधार जलप्रपात, बहुत बेहतरीन भाई साहब, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, ठीक ना। धुआंधार जलप्रपात बच्चे कहाँ है, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ है, नर्मदा नदी पर है, ठीक ना, नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है, तो ये जबलपुर में है, ठीक ना, जबलपुर एमपी में है, जबलपुर एमपी में है। एक और लिख लीजिएगा बच्चे, एक और लिख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बूढ़ा घाघ,
एक और जलप्रपात है जिसका नाम है बूढ़ा घाघ। एक सेकंड यार, ये गलत लिख गया, मतलब सही से एक तो मार्कर नहीं चल रहा ना इस बच्चे, तो आप लोग देखिएगा, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक ना, जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये बूढ़ी नदी पर है, ठीक ना, बूढ़ी से बन गई बूढ़ा, ठीक ना, किस नदी पर है? बूढ़ी नदी पर है। और कहाँ है भाई साहब? तो ये बच्चे कहाँ है? झारखंड में। ये भी कहाँ है बच्चे? झारखंड में है। छाप के रख लो, इतने इंपॉर्टेंट, छाप के रख लो, अगले दिन फिर हम आगे करवा देंगे भाई साहब, आगे और भी जलप्रपात करवा देंगे, लेकिन इतने जलप्रपात छाप लो। कितने मिल गए आपको भाई साहब? जोंग मिल गया 1, धुआंधार मिल गया 2, बूढ़ी मिल गया 3, शिव समुद्रम मिल गया 4, ठीक ना, 5 6 तो आज ही मैंने करा दिया, 5 6 तो मैंने आज ही करा दिया, एकदम याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में, ठीक ना। बूढ़ा घाघ कहाँ है? बूढ़ी नदी झारखंड में। कावेरी नदी शिव समुद्रम, ठीक ना, गौतम धारा राण नदी झारखंड, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा झारखंड। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान, ठीक ना, बाढ़ के दौरान नदी के किनारे, ठीक ना, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनार बंदी को क्या कहते हैं? नीचे किनार बंदी को क्या कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बाढ़ के दौरान क्या होता है, जैसे नदियाँ बह रही होती हैं ऐसे, एक सेकंड भाई साहब, जैसे नदियाँ बह रही होती हैं ऐसे, ठीक ना, नदियाँ बह रही होती हैं ऐसे, ठीक ना, तो नदियों को कटाव रोकने के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे बोरी ओरी भरकर कंकड़ ईंट पत्थर लगा करके क्या करते थे? चौड़ा चौड़ा बना देते हैं, ठीक ना, कि भाई साहब अगर नदियाँ यहाँ से कटती हैं तो ये कटे ना, ठीक ना। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चे? इसी को कहते हैं तटबांध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तटबांध कहते हैं। बहुत बेहतरीन भाई साहब, इसे क्या कहते हैं? तटबांध कहते हैं बच्चा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें क्या हो? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण दे रखा है परंतु दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अदिश राशियाँ। उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। तो इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो भैया यंग का मापांक क्या होता है? अदिश राशि होती है। बाकी ये सभी क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। और भी ध्यान देखिए, बाकी भार, आवेग, त्वरण, ये सब क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। सभी क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियों में और भी देख लीजिएगा, जैसे आपका होता है द्रव्यमान। क्या होता है बच्चे? द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, ठीक ना, आयतन होता है, और क्या होता है? ताप होता है, दूरी होती है, समय होता है। इनमें कहीं बेटा दिशा नहीं दी होती है, इनमें दिशा नहीं होती है। यही क्या होते हैं? ताप लिखा, ठीक ना, ये तनाव नहीं है, ये ताप है, ठीक ना, ताप। तो ये क्या होते हैं बच्चे? यही होते हैं कि आपकी अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक ना। बाकी भार, आवेग, त्वरण, ये सब क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, किस वैज्ञानिक ने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, इसको भी डिफाइन करें। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? तो बताइए भाई साहब, किसने किया है? जल्दी से बताइए किसने किया है? क्रिश्चियन हाइगेस ने किया है। किसने किया? हाइगेस ने किया है, ठीक ना, क्रिश्चियन हाइगेस ने किया है, ठीक ना। किसका प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया है? नील बोर ने किसका सिद्धांत दिया है? तो परमाणु संरचना का, ठीक ना, परमाणु संरचना का सिद्धांत, परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया। किसने दिया भाई साहब? परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया? नील बोर ने दिया है। जे टॉमसन ने क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। इन्होंने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन की खोज की है किसने? जे टॉमसन ने किया है। माइकल फैराडे ने क्या किया है? माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया है। विद्युत, ठीक ना, फैराडे का नियम भी आता है ना, विद्युत अपघटन का नियम दिया है। अपघटन का नियम दिया किसने? फैराडे ने। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई साहब, छाप लीजिएगा बेटे। नील बोर ने क्या दिया? परमाणु संरचना दिया है। क्रिश्चियन ने क्या? प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिए हैं। जे थॉमसन ने क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया है। विद्युत अपघटन का नियम दिया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन एक साथ लगा रहा हूँ दोनों, बताइएगा। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं भाई साहब, बताइए। मोलस्का, एलिनीडा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा के किसके तहत आती हैं? तो बच्चे ये आती हैं आर्थ्रोपोडा। किसके तहत आती हैं? आर्थ्रोपोडा। ये मांसाहारी होती हैं, ध्यान रखना, मांसाहारी होती हैं मकड़ियाँ, ठीक ना।
अगर मोलस्का की बात करें, मोलस्का, ठीक ना, मोलस्का की अगर हम लोग बात करें तो मोलस्का में भैया कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है घोंघा, इसमें क्या आता है, घोंघा आता है, एक सेकंड बच्चे, घोंघा आता है इसमें, और क्या आते हैं, सीपी आते हैं। घोंघा और सीपी किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। घोंघा और सीपी किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। एलिनीडा में क्या क्या आते हैं बेटा, केचुआ आता है, ठीक ना, एक सेकंड, केचुआ आता है बच्चे, एक मिनट बेटा, इसमें आता है केचुआ, केचुआ आता है, और क्या आता है बच्चे, इसमें जोंक आती है। जोंक का नाम सुना होगा ना, जोंक, ठीक ना, जोंक आती है, इसमें जोंक होता है, लिखा जोंक जाता है, ठीक ना। निडेरिया में कौन कौन से आते हैं, इस प्रजाति में कौन कौन से आते हैं, निडेरिया प्रजाति में कौन कौन से आते हैं, तो निडेरिया में आते हैं जेली मछली, जेली मछली आती है इसमें, ठीक ना, जेली मछली आती है। और इसमें क्या आता है, हाइड्रा आता है, कौन आता है भाई साहब, हाइड्रा एक जीव होता है जो कि जल में पाया जाता है, इसमें आता है, ठीक ना। तो ये चारों विकल्पों का हो गया भाई साहब बात। तो मकड़ियाँ किस प्रजाति में आती हैं भाई साहब, तो अर्थोपीडा में आती हैं, अर्थोपीडा में आती हैं मकड़ियाँ। मोलस्का में कौन सी मोलस्का प्रजाति में कौन कौन से जीव आते हैं, घोंघा सीपी आते हैं। एलिंडिया में कौन आते हैं, केचुआ और जोंग आते हैं। भाई साहब एकदम लिख के रख लो इनको, एकदम लिख के रख लो। हाइड्रा में निडेरिया आते हैं, और कौन आते हैं, अर्थोपोडा, सॉरी जेलीफिश और हाइड्रा आते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, युस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, युस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है, तो बच्चे ये किस भाग में स्थित है, कान में स्थित है, ठीक ना, किस में स्थित है, कान में स्थित है। ये जो है 35 mm, ठीक ना, 35 mm की क्या होती है, लंबी होती है, 35 mm की लंबी होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 3 mm की होती है। वो कितनी होती है, 3 mm की होती है। ये संतुलन बनाए रखने में क्या करती है, सहायता देती है, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक ना बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा भाई साहब, कर्नेल मेमोरी के आवंटन, कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहा जाता है, कि नीति को क्या कहा जाता है, बताइए भाई साहब, कि नीति को क्या कहा जाता है भाई साहब, तो इसे कहते हैं स्लैब आवंटन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैब आवंटन। स्लैब आवंटन ये क्या करता है, तो ये भैया सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर, ठीक ना, एक सेकेंड बच्चे, सॉफ्टवेयर को, ठीक ना, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक ना, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर का जोड़ने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले कौन काम करता है, स्लैब आवंटन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, कच्छ के रण, ठीक ना, जो कि कहाँ है, गुजरात में, ठीक ना। ये वाला आपने देखा होगा, भारत का ये वाला हिस्सा, यही होता है आपका कच्छ का रण। कच्छ के रण का कच्छ के रण, भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ कच्छ के रण में क्या होता है, ज्वारी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, ज्वारी मिट्टी सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है भाई साहब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे फटाफट, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है, बताइए भाई साहब, नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है, बताइए भाई साहब, किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक ना, असम और अरुणाचल। इनके बीच में, दोनों राज्यों के बीच में 7 सालों से क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, आपसी विवाद चल रहा है, ठीक ना, आपसी विवाद चल रहा है। आपसी विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर हुए। असम के सीएम, जिनका नाम क्या है, असम के सीएम का नाम क्या भाई साहब, हेमंत बिस्वा, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, पेमा खांडू। इनके दोनों के बीच में क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ, किस पे, नामसाई घोषणा पत्र पर, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में, ठीक ना, हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है, प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है, किस अभिनेता को दिया गया है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, कमल हसन को। तो भाई साहब यहाँ दिया किसको, कमल हसन को दिया कमल हसन को गोल्डन वीजा दिया गया, किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे,
अगला क्वेश्चन फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से जान लगा दो भाई साहब, एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 अगस्त 2022 को कहां पर भारतीय दूतावास आवासीय परिषद का उद्घाटन किया है? आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहां पर किस देश में भारतीय दूतावास आवासीय परिसर का उद्घाटन किया? भाई साहब बताइए किस देश में किया है, किस देश में किया? भाई साहब कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब। तो इसको कहेंगे बैंकॉक, थाईलैंड में। कहाँ पे किया गया है? थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक ना। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन 38 नंबर आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 जून 2022 को किस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ, यहाँ लिखा है कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है? 18 जून 2022 को 21 जून के लिए किया गया था ये। 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है? गांधीनगर में, वाराणसी में, नई दिल्ली में, हैदराबाद, तेलंगाना में किया। कहाँ किया भाई साहब? तो ये किया है दिल्ली में। कहाँ किया है? दिल्ली में किया, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा भाई साहब आपके क्वेश्चन मतलब स्क्रीन पर, ठीक ना। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया? 1 नंबर है क्वेश्चन, छाप लीजिएगा भाई साहब। 1 नंबर क्वेश्चन है, छाप लीजिए। उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया है। किस देश के साथ में आयोजित किया भाई साहब? जल्दी बताइए। उदार शक्ति, तो ये किया है मलेशिया के साथ में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, ठीक ना, कुआलालंपुर इसकी राजधानी। फिलीपींस की राजधानी क्या है? ठीक ना। उसके बाद वियतनाम की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। फिलीपींस की राजधानी क्या है और वियतनाम की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 भाई साहब, जल्दी से बताइए भाई साहब। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। इसका आंसर हम लोग कल की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक ना। कल के क्लास में इसका हम आंसर आपको बताएंगे, आप मिला लीजिएगा। जिन बच्चों को आ रहा है भाई साहब वो कमेंट बॉक्स में छाप देना, और इसका आंसर आप देना किसमें? आप लोग ऑफलाइन क्लास में देना। और क्लास कैसी लगी इसको जरूर आप लोग ऑफलाइन में कमेंट करना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी लिखना, खराब लगी हो तो भी लिखना, जो भी है जरूर आप लोग लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक ना भाई साहब। चलिए मिलते हैं आप अगली क्लास में। और सारे बच्चों को पढ़ने के लिए धन्यवाद भाई साहब, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद, ठीक ना। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।